पेट्रोल डेटा। अच्छा, वो भी वही पक्का बढ़ता प्रदूषण ही होगा। आज तो हम एक बेहाल, बेशुद्ध व बेमार मातृभाषा हिंदी के विचार एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुद्दा हिंदी भाषा को ऊपर रखना और अंग्रेजी भाषा को नीचे रखना नहीं है। मुद्दा किसी भाषा को नीचे रखना नहीं है, पर लोगों में यह संदेश पहुंचाना है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसका आदर करना चाहिए। तो चलिए, शाहिबान मेहरबान कदरदान, आपके सामने प्रस्तुत है एक नाटक जिसका शीर्षक है सुनो सुनो क्या हो गया है आज, क्या हो गया है हाल। देखो भाई देखो, कौन है ये जिसका हो गया है बुरा हाल। क्या हो गया है हाल, किसका हाल और कैसा हाल? कोई बताएगा भी? हमारे देश भारत में इतना बुरा हाल किसका है, कैसे और क्यों? अरे भाई हिंदी का, हिंदी है बीमार, हिंदी हो गई बीमार। हिंदी बीमार है? ये सुनकर तो मैं हैरान हूँ, क्या ये सच है? भाई हिंदी बीमार कैसे हो गई, हिंदी बीमार कैसे हो गई, हिंदी की ऐसी दुर्दशा क्यों भाई क्यों, आखिर हिंदी बीमार क्यों हो गई? मैं हो गई बीमार, मैं हो गई बीमार। अरे भाई कोई मुझे भी बताए आखिर हिंदी बीमार क्यों हो गई? कोई बताएगा भी जरा, हमारे देश भारत में मातृभाषा की ये दुर्दशा, आखिर इसके लिए कौन उत्तरदायी है? अपने ही देश में पढ़ाई हो गई ना जाने हिंदी भाषा कहाँ खो गई। इस भाषा को भारत के गौरव का प्रतीक माना जाता था, आज वह खोती ही जा रही है। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे देश के लोगों ने ही मुझे पराया कर दिया, अंग्रेजी को प्राथमिकता दे और मुझे ही नीचा कर दिया। अरे पर कैसे, तुम तो हमारी मातृभाषा हो, तो समान अधिकारी हो, तुम्हारा ये अपमान क्यों और कैसे? हाँ, मैं मातृभाषा हूँ, राष्ट्रभाषा हूँ, परंतु समय बदल रहा है, आखिर माँ को याद कौन रखता है? आज के समय में सब लोग अंग्रेजी भाषा में ढलते जा रहे हैं और मुझे भूलते जा रहे हैं, मेरा अस्तित्व खतरे में है। अब बच्चों को ही देख लो, उन्हें 78 और 79 का अंतर नहीं पता। और तो और जब भी हिंदी पढ़ने बैठते हैं तो पूछते हैं आखिर इसे अंग्रेजी में कहते क्या है, तो उन्हें बताया जाता है कि इस 78 को 78 और 79 को 79 कहते हैं। और तो और माता पिता भी उन्हें घर में अंग्रेजी बोलने के लिए कहते हैं ताकि वे अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकें, परंतु उन्हें यही नहीं पता कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा के माध्यम से भी बच्चे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अरे मेरा अस्तित्व तो खतरे में है। और राधे श्याम की जगह हाय हेलो व्हाट्सएप खोल दिया है। देखो भाई, हाय दुख का संबोध माना जाता था, जब लोग दुख में होते थे तब हाय हाय करते थे, परंतु अब देखो तो सही, सुबह उठते ही हाय से शुरुआत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार जन, अब सिर्फ थैंक यू में सिमट कर रह गए हैं। जहाँ पहले कार्य जल्द से जल्द करने के लिए कहा जाता था और as soon as possible कहा और कार्य खत्म। लोग जिंदगी को आसान बनाने के चक्कर में हिंदी को भुलाते जा रहे हैं। एक सफर है सुहाना, अंग्रेजी बोलेगा ये जमाना। अरे भाई अंग्रेजी बोलो, मेरी मनाही नहीं है, परंतु अपनी मातृभाषा को तो मत भूलो। अगर यही रहा तो अंग्रेजी भाषा हुकूमत करेगी और हिंदी आज तो बीमार है।
पर कल वह अपाहिज हो जाएंगे। भारतवासी अगर अपने ही देश में हिंदी बोलना भूलेंगे तो हिंदी बेहाल हो जाएगी और अपने ही देश में पढ़ाई हो जाएगी। हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। हम अपनी भाषा की गौरव की रक्षा स्वयं करेंगे। हाँ हाँ भाई, हिंदी जो गौरव है हमारा, उसे बोलने से क्यों कतराते हैं? सम्मान देकर इसको क्यों तुम सब विधि कर अपनाते हो? एकजुट होकर हम सभी को